इसी साल जून महीने के आखिर में रूस से एक ऐसा बयान आया था जिसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था। ट्रंप के हाथ पैर सुन्न हो गए थे। नाटो देशों के सामने अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा था। रूस का बयान था कि न्यूक्लियर वेपन ही दुनिया को वैश्विक युद्ध में जाने से रोक सकता है। मॉस्को में एक फॉरेन पॉलिसी के मंच पर बोलते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्केव ने कहा था कि वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। आज सच यह है कि हमारे पास इस दुनिया में न्यूक्लियर डिटरेंस के अलावा कुछ नहीं बचा है। परमाणु हथियार ही एकमात्र चीज है जो दुनिया को वैश्विक युद्ध से बचा सकता है। इसका जिक्र आज मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ जॉन रेडक्लिफ एक दिन पहले अचानक रूस पहुंचे थे। किसी को भी सीक्रेट दौरे की भनक नहीं लगी। अब इसमें एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि बहुत ही बड़ी रिपोर्ट है और पूरी दुनिया भर में इसमें चर्चे हो रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध को बहुत ज्यादा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। ऐसी आशंका है कि क्रेमलिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है या यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों को निशाना बना सकता है। डेली मेल के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सीआईए चीफ रेडक्लिफ ने रूसी अधिकारियों को इस संघर्ष को बढ़ाने, जिसमें से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना भी शामिल है, इसके खिलाफ चेतावनी दी है। सीआईए चीफ का जो रूसी अधिकारियों को मैसेज था वो ये था कि ऐसा आप बिल्कुल ना करें। दरअसल अमेरिका की इंटेलिजेंस को पुख्ता तौर पर पता चला था कि रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, या तो यूक्रेन पर या पर यूक्रेन के सहयोगियों पर। इसी कारण सीआईए चीफ भागते भागते मॉस्को पहुंचे। हालांकि ये सब एक रिपोर्ट के मुताबिक है। इस नई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूक्रेन की तरफ से हाल में जो हमले किए गए हैं उससे रूस को बहुत नुकसान हुआ है। रूस इससे उबरने के लिए न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। यह दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के बढ़ते सैन्य समर्थन को लेकर मॉस्को और यूके के बीच में तनाव चरम पर है। अमेरिका की इस वार्निंग के साथ ही यूक्रेन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना भी सामने आई है। द कीव इंडिपेंडेंट ने स्थिति की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से बताया है कि वाशिंगटन ने कीव से कहा था कि जब रेडक्लिफ रूस में हो तो वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला ना करें। द कीव इंडिपेंडेंट के सूत्र ने दावा किया कि कीव 24 से 26 अगस्त के बीच इन 2 दिनों पर दोनों शहरों पर हमला रोकने के लिए सहमत भी हो गया था। सूत्र ने यह भी कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को इस बात पर भरोसा नहीं था कि इन शहरों के आसपास रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो उनको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। एक अमेरिकी अधिकारी ने द कीव इंडिपेंडेंट को पुष्टि की है कि रेडक्लिफ की सीनियर रूसी अधिकारियों के साथ में बैठक होनी थी। हालांकि बातचीत का जो एजेंडा था वो स्पष्ट नहीं है। क्रेमलिन ने इस दौरे पर आधिकारिक तौर पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने नहीं बताया कि दरअसल ये जो दौरा होना था वो किस वजह से था, किन अधिकारियों से मीटिंग हुई है। इस दौरे की चर्चा तब शुरू हुई जब फ्लाइंग रडार 24 के डेटा से पता चला कि मंगलवार को अमेरिकी वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लातविया के रीगा से मॉस्को के वुनिकोवो एयरपोर्ट के लिए उड़ा। RCH 4555 कॉल साइन के तहत उड़ान भरने वाला यह एयरक्राफ्ट सुबह तकरीबन 8:50 में रीगा से निकला और सुबह 10 बजे के कुछ ही देर के बाद मॉस्को में लैंड हो गया। यह फ्लाइट 23 अगस्त को कैंप स्प्रिंग्स मैरीलैंड से रीगा पहुंची थी। कैंप स्प्रिंग्स में ज्वाइंट बेस एंड्रयूज है जो राष्ट्रपति के हवाई परिवहन से जुड़ा एक प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकाना है। रेडक्लिफ का यह दौरा ऐसे वक्त पे हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने और यूक्रेन युद्ध को बातचीत के जरिए खत्म करने का वादा करने के बाद से अमेरिका और रूस के बीच संपर्क बढ़ रहा है। हालांकि ट्रंप के शांतिदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मॉस्को के कई दौरों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच खासकर इलाके को लेकर बड़े मतभेदों को दूर करने में अब तक सफलता नहीं मिली है। युद्ध के मैदान में फिर से मिली हार के बाद इस हफ्ते यूक्रेन की उनकी तय पहली यात्रा भी पूरी तरह से टाल दी गई है। अब सीआईए का विमान जब अचानक मॉस्को में उतरता है तो हड़कंप मचता है कि दरअसल क्या हुआ, और बाद में खुलासा हुआ कि इस विमान के अंदर सीआईए के अधिकारी थे, यानी कि सीआईए चीफ खुद जो है रेडक्लिफ वहां पर मौजूद थे। हालांकि रूस के अधिकारियों से क्या बातचीत हुई अभी तक इसका कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। जो डेली मेल की रिपोर्ट ये है कि रशिया जो है वो यूक्रेन या उनके नाटो जो कि सहयोगी है या ब्रिटेन
इन मतलब उनके सहयोगियों पर न्यूक्लियर अटैक करने का पूरा बंदोबस्त कर चुके हैं। यह एक बड़ी खबर है, चौंकाने वाली भी खबर है कि क्या वास्तव में जो बात अब कही जा रही है कि न्यूक्लियर वॉर, तो न्यूक्लियर वॉर क्या बहुत नजदीक है? क्या रूस वास्तव में अब इन नाटो या यूक्रेन के खिलाफ इस जंग को न्यूक्लियर वॉर की तरफ मोड़ सकते हैं? शुक्रिया।